तो दोस्तों आज मुझे एक भाई का कमेंट आया था जिसने कहा था कि मुझे क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। दोस्तों उन्हीं भाई के कहने पे मैंने आज क्लास 9th के इंग्लिश के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी किसी भी चैप्टर में किसी भी क्लास के चैप्टर में कोई भी दिक्कत है दोस्तों आज मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ऑफ स्टडीज़ में। तो दोस्तों देखते हैं आज इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है द फन डे हैड, जो मज़ा उन्होंने किया। इन्होंने किया दोस्तों आज हम इस स्टोरी में देखेंगे। बिफोर यू रीड, अब पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। द स्टोरी विल सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर में सेट होने वाला है। दोस्तों आज हम भविष्यवाणी करने वाले हैं। वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो कि हम आज बुक्स स्कूल्स को जान रहे हैं शायद वो उस समय पे एग्जिस्ट ना कर रही हूँ, उस समय पे उपस्थित ना हो। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते होंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे डायग्राम दिया गया है आपको कुछ आइडियाज दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चा है जो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहा है। रोबोटिक टीचर होने वाले हैं दोस्तों, वहाँ पे मैन टीचर्स नहीं होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगी, हमारी तरह नॉर्मल क्लासरूम नहीं होंगे। और मूविंग ए टेक्स्ट बुक, जो हमारे पास बुक्स है वो उसमें टेक्स्ट मूव नहीं करते हैं, वहाँ पे जो उनके पास कंप्यूटर है वहाँ पे उनके कंप्यूटर का टेक्स्ट मूव करता है। दोस्तों देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारे स्टोरी की। मार्गी इवन रोट अबाउट इट्स नाइट इन हर डायरी, मार्गी एक रात को अपनी डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 में लिख रहे हैं दोस्तों। ये हमारे 100-150 साल बाद की कहानी है दोस्तों। सी रोट, वो लिखती है, टूडेज टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी ने एक रियल बुक फाउंड किया। जैसे कि हम आज जिस बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए वो रियल बुक है, क्योंकि वो लोग कंप्यूटर से पढ़ा करते थे। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मार्गी ग्रैंड फादर वन, मार्गी के ग्रैंडफादर उसके परदादा सैड व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, देन हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके ग्रैंडफादर ने, उनके परदादा ने उन्हें बोला था, देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब स्टोरी प्रिंट होती थी पेपर पे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया। व्हेन वर येलो एंड क्विंकली, वो पेज वो पीले और कुछ धब्बेदार टाइप के हो गए थे। एंड इट वॉज अवेर फुल फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, वो जो वर्ड्स थे वो मतलब रुके हुए थे। तो उन लोग पढ़ते थे जो रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे दोस्तों, वहाँ पे हमारे वर्ड्स जो मूव करते थे, लेकिन उन्हें ये फनी लगा कि जो वर्ड्स है वो मूव नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न टू बैक द पेज बिफोर, जब वो दोबारा पहला पन्ने को पढ़ते हैं, इट हैज़ द सेम वर्ड्स ऑन इट डेट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, जब वो पन्ने को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था वही सेम चीज़ दोबारा से उसी पन्ने पे है। दोस्तों आगे की स्टोरी देख लेते हैं। घी, टॉमी बोलता है, शीश, टॉमी सेड, टॉमी बोलता है, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या बेकार चीज़ है। व्हेन वी आर थ्रोट इट वाज द बुक वी जस्ट थ्रो इट अवे, जब हम इसे पढ़ लेंगे तो इस बुक को हम फेंक देंगे। आई गेस, मैं सोचता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस ऑफ बुक, मेरे टेलीविजन स्क्रीन पे जो हमारा कंप्यूटर टीचर है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ बुक है। ऑन इट इज गुड्स पेनेटी मोर, जो कि इससे अच्छा है। इट वुड नॉट थ्रो अवे, हम इसे कभी नहीं फेंकेंगे। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी बोलती है मैं भी। सी वॉज 11 ईयर, मार्गी जो थी हमारी 11 ईयर की थी। एंड he has not seen many टेली बुक्स एज टॉमी हैड, टॉमी जितना उसने टेली बुक्स को नहीं पढ़ा था या नहीं देखा था। ही वॉज 13 ईयर ओल्ड, जो हमारा टॉमी है वो 13 ईयर्स ओल्ड है। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये कहाँ पाया, ऐसा मार्गी बोलती है। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, टॉमी बोलता है इन माई हाउस, वो पॉइंट करता है ऐसे बिना देखे दोस्तों, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, वो बुक पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, मैंने एटिक पे पाया दोस्तों। एटिक ये होता है जैसे हमारे बाहर एरिया में या हमारे विदेश में इस टाइप के घर बनते हैं या पहले घर बनते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुछ स्टोर करने के लिए यहाँ पे रूम बन, कुछ स्टोर टाइप का होता था, जैसे स्टोर रूम टाइप होता था, जो कि हमारे यहाँ पे टार बोलते हैं, इसे हम एटिक बोलते हैं, जो पुराने टाइम में होता है। व्हाट इज अबाउट, किस बारे में, ऐसा मार्गी पूछती है किस बारे में किताब है। तो टॉमी बोलता है स्कूल, तो टॉमी बोलता है स्कूल। तो दोस्तों आप देखते हैं मार्गी का क्या रिएक्शन होता है।
मार्गी वॉज स्क्रॉन्च एंड स्कूल व्हाट देयर राइट अबाउट स्कूल। मार्गी घृणा से बोलती है स्कूल, व्हाट डिड राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है, ऐसा मार्गी बोलती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत था। बट नाउ सी हेट इट मोर देन एवर, वो अब पहले से भी ज़्यादा स्कूल को हेट करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्थ एंड वर्थ until his mother had scratching hand and sent to the county inspector। वो अब अपने मैकेनिकल टीचर को और भी ज़्यादा हेट करती है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसको जियोग्राफी का टेस्ट दिया जाता था और उसका जो मार्क्स है पिछले से कम होते चला जा रहा है, बेकार से बेकार होते चला जाता है। अंटिल जब तक उसकी मम्मी सर पे हाथ निराशापूर्वक रख के उसको काउंटी इंस्पेक्टर पे नहीं सेंड करती। दोस्तों हमारा काउंटी इंस्पेक्टर है जो कि हम मैकेनिकल है, जो हमारे रोबोटिक टीचर या फिर मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता है। दोस्तों आगे की स्टोरीज को देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस। जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर है वो लिटिल मैन है, वो राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, उसके पास एक पूरा टूल का बॉक्स था, विथ डायल्स एंड वायर्स, डायल्स एंड तारों के साथ उसके पास एक बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देख के हंसता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो मार्गी से उसके टीचर को लेके जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन। वो मार्गी सोचती है कि इसे नहीं पता होगा काउंटी इंस्पेक्टर को कि टीचर को कैसे ठीक करते हैं, बट नो अबाउट हाउ ऑल राइट, बट उसे पता था कि काउंटी इंस्पेक्टर को कैसे टीचर्स को कैसे ठीक करते हैं। आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे में के लगभग में वो काउंटी इंस्पेक्टर को दोबारा से ठीक करके ला देता है। देयर इट वॉज अगेन लार्ज ब्लैक अगली, वो दोबारा से देखती है एक लार्ज ब्लैक अगली विथ बिग स्क्रीन विथ अ लेसन वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, जहाँ पे पूरे लेसन शो हो रहे थे और क्वेश्चन आस्क हो रहे थे। जैसे हमारा टेलीविजन स्क्रीन होता है वो ब्लैक ब्लैक अगली सा होता है, उसके लिए वो कॉन्टिस्ट जो हमारा मैकेनिकल टीचर था उसके लिए वो कुछ ज़्यादा ही अगली उसको लग रहा था। डैट वॉज नॉट सो बैड, वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं था। द पार्ट ऑफ मार्गी हेटेड मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा पार्ट मार्गी हेट करती थी वॉज द स्लोट वर्क। शी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, शी ऑलवेज हैड राइट देम आउट इन पंच कोड। सबसे ज़्यादा मार्गी उस स्लोट को हेट करती थी जहाँ उसके होमवर्क देने होते थे, होमवर्क सबमिट करने होते थे और टेस्ट पेपर को सबमिट करना होता है। सी ऑलवेज राइट देम आउट इन पंच कोड, और उसे एक स्पेशल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर लैंग्वेज पंच कोड है उसमें राइट करना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर, उसने ये तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर द कैलकुलेट द मार्क इन नो टाइम, और बिना समय लिए जो मैकेनिकल टीचर है उसके मार्क्स को काउंट कर देता था। दोस्तों आगे की स्टोरीज को देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड। दोस्तों काम अपना करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर जो स्माइल करता है मार्गी के सर पे ऐसे थपथपाता है। ही सैड टू हर मदर, उसकी मम्मी से बोलता है काउंटी इंस्पेक्टर, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, ये हमारे छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स जो मार्गी की मम्मा है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेडेड अ लिटिल टू क्विक, जो हमारा जियोग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, ये चीज़ कभी कभी कुछ समय हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे स्लो कर दिया है एवरेज 10 ईयर लेवल तक। एक्चुअली ही द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस क्वाइट सेटिस्फाइड, और इसका प्रोग्रेस जो है सेटिस्फाइड होगा। एंड ही पैटेड मार्गी सेट अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी के सर पे थपथपाया। मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड, मार्गी डिसपॉइंटेड हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग द वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मतलब मार्गी सोचती है कि ये टीचर को ले जाएगा और हमेशा के लिए टीचर को लेके चला जाएगा। दे हैड वन टेकन टॉमिस टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार ऐसा टॉमी के टीचर के साथ हुआ था जब उसका हिस्ट्री सेक्टर टोटली ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसका काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 महीने ठीक करने में लगा दिया था। तो ऐसा कुछ मार्गी ने भी सोचा था। सो शी सेड टू टॉमी,
वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो मार्गी बोलती है कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी का आंसर देखते हैं दोस्तों। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर साइज। टॉमी मार्गी की तरफ बहुत सुपीरियर साइज से देखता है, बिकॉज इट वॉज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। स्टूपिड स्टूपिड इट इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड 100, ये 100 साल एंड 100 ईयर एगो, 100 साल या 100 साल पुराना टाइम है। ये एडेड लॉफली प्रोनाउंसिएसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी हर्ट होती है। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं पता उस समय पुराने समय में कैसे स्कूल होते थे। सी रीड द बुक ओवर ही शाउटर फॉर वाइल। सी सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल। उस मार्गी ने टॉमी के शोल्डर के ऊपर ऐसे करके बुक पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मार्गी वो टॉमी उसका वो बुक पढ़ रहा था। देन सैड एनीवे दे हैड अ टीचर। वहाँ पे एक टीचर होता था, मतलब टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट आई वॉन्ट रेगुलर टीचर इन माई इट वॉज मैन। जो हमारा रेगुलर टीचर वैसा टीचर नहीं होता था, वो एक टीचर जो होता था वो आदमी होता था। तो मार्गी बोलती है अ मैन, एक आदमी, हाउ कैन अ मैन अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन। वो अपने थिंग्स को बताता था अपने गर्ल्स और बॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, और गेव होमवर्क, उनको होमवर्क देता था और क्वेश्चन को पुटअप करता था, पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर, मेरे पापा मेरे टीचर जितना जानते हैं। ही नो अबाउट ऑलमोस्ट मच आई बेस्ट, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पापा मेरे टीचर जितना जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड आई वुडंट want to strange man in my house to teach me। मार्गी बोलती है मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में पढ़ाने के लिए आने नहीं दूंगी। टॉमी स्क्रेच विथ लॉफ्टर, टॉमी हंसता है। यू डिडंट नो मच मार्गी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिडंट लाइव इन द हाउस, हमारे जो टीचर हुआ करते थे उस समय पे वो हमारे घर पे नहीं आया करते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, स्पेशल टाइप की बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाया करते थे, टीचर्स वहाँ पर जाया करते थे। एंड ऑल काइंड ऑफ लर्न ही सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ों को पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो एक ही उम्र के हुआ करते थे। आगे स्टोरी देखते हैं। बट माई मदर से अ टीचर हैड एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। मेरी मम्मा कहती हैं कि हर टीचर को एडजस्ट किया जाता है उस बॉय और गर्ल के माइंड के हिसाब से। द टीचर एंड डैट इस किड्स हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू डैट अवे देन, और वो अगेन नहीं करता। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम टॉमी बोलता है मार्गी से, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है तो तुम्हें ये बुक किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कह रही मुझे पसंद नहीं यार। मार्गी सेट क्विकली, मार्गी जल्दी से बोलती है। शी वॉन्ट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मार्गी उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है जिस समय हम पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में, उस स्कूल के बारे में मार्गी पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवर हाल फिनिश वेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, जब तक उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं किया था तब से मार्गी की स्कूल मार्गी का मम्मा बोलती है कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्गी बोलती है अभी नहीं मम्मा। उसकी मम्मा बोलती है नाउ सैड जॉन्स, उसकी मम्मा बोलती है अभी। एंड द प्रॉबली टाइम फॉर द टॉमी टू, और टॉमी के भी स्कूल का टाइम अभी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सेम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम इस किताब को स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं। देखते हैं टॉमी क्या बोलता है आगे। मे बी, टॉमी बोलता है मे बी, शायद। ही सेड नॉर्सली, वो बोलता है ही वॉल्ट
away while stealing the dusty old book tucked bench is in her। वो अपने आर्म में उस डस्टी बुक को दबाता है और चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो उसके बाथरूम के सामने वाला कमरा जो था वो उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। जो हमारा मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वीक में हमेशा इंतजार करता था। एक्सपेक्ट मतलब हमारे सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। हमारी छोटी बच्ची अच्छे से सीखेगी अगर वो रेगुलर आवर में पढ़ती है। द स्क्रीन वॉज लिफ्ट अप एंड सैड टूडेज अर्थमेटिकल लेसन ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तभी हमारा जो रोबोटिक टीचर का स्क्रीन था ब्लैंक आउट होता है और बोलता है कि टूडेज अर्थमेटिकल लेसन ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिकल एडिशन ऑन द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आज पढ़ने से पहले तुम पहले प्रॉपर स्लॉट में अपना स्टडी कल का होमवर्क सबमिट कर दो। मार्गी डिड सो विथ अ शाइन। शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल। मार्गी अपने पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स, उसके ग्रैंडफादर और लिटिल बॉय, जब उसके परदादा छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, मतलब सारे आस पड़ोस के बच्चे आते होंगे। लॉफिंग शाउटिंग, हंसते होंगे चिल्लाते होंगे। इन द स्कूल यार्ड में। सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और साथ में स्कूल रूम में बैठते होंगे। गोइंग टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सब लोग साथ में ही घर जाया करते होंगे। एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होने पर। दे लर्न द सेम थिंग सो ही कुड हेल्प अनादर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट एंड टीचर वर पीपल। और वो एक ही चीज़ पढ़ा करते थे तो एक दूसरे का हेल्प कर लेते थे अपने होमवर्क करने में। एंड जो हमारा टीचर होता था वो पीपल होता था, आदमी हुआ करता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो हमारा मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन फ्लैश हो रहा था, दिखाई दे रहा था। वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट नाउ द किड मस्ट हैव लव द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि जो पुराने समय के बच्चे थे वो अपने ओल्ड डेज को कैसे लव करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो अभी भी सोच रही थी जो मज़े उन्होंने किया होगा। तो इस चैप्टर का नेम है द फन दे हैड। जो मज़े हमने किए हैं उस मज़े के बारे में मार्गी सोच रही थी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हम जल्द से जल्द वो वीडियो लाने का कोशिश करेंगे।